गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए मैं ऋषभ पांडे आज आपकी मैथ्स क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। जो पेन है जिस पे हम यूज करते हैं उस पेन में प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है ना। तो वो इशू हमारे सामने आ गया था, लेकिन अब तक वो पेन सही होकर नहीं आया, तो अब हम मजबूरी में भी हाथ से लिखते हैं, ठीक है। तब तक पेन आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से वेट करना पड़ा। सभी बच्चे जल्दी जुड़ जाओ। हाँ भाई, अवनीश मौर्य गुड आफ्टरनून, मनोज, अभिषेक यादव, शिवम, सौरभ, विकास, दीपक मौर्य, आलोक कुमार, अमित कुमार मौर्य, नमस्ते बेटा, गुड आफ्टरनून। अनुराग दत्त, शिवम, खुश रहो बेटा, सचिन गुप्ता, सोनू पाल, प्रीति सिंह, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए सभी बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, काफी तेजी से बच्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सही। शुरू करते हैं बच्चों अपना लेक्चर। सभी बच्चे पर्याप्त आ रहे हैं। राधे राधे बेटा, अमित बघेल, नमन जैन, रवि कुमार। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए जो समय है उसका उपयोग करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, हरात्मक श्रेणी हम लोग पढ़े थे बच्चों, क्या पढ़े थे? हरात्मक श्रेणी। आज बच्चों पेन में थोड़ा दिक्कत आ गई, वो उसका कुछ टेक्निकल कोई सिस्टम होता है, तो अभी सही हो गया आ रहा है, उसी का हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तक नहीं हो पाया आया, तो हमने सोचा हाथ से लिखा जाए कि फिंगर भी काम कर रही है। देखिए हाँ ठीक है, सही है। हरात्मक, हाँ बच्चों, हरात्मक श्रेणी, ठीक है। हरात्मक श्रेणी में अगर बात करी जाए तो हमने आपको क्या बताया था कि दी गई श्रेणी, हरात्मक श्रेणी तब होती है जब उनके पदों के व्युत्क्रम, पदों का व्युत्क्रम किया जाए तो किसमें हो? समांतर श्रेणी में हो। किसमें हो? श्रेणी हरात्मक श्रेणी कहलाती है। श्रेणी हरात्मक श्रेणी कहलाती है यदि पदों के व्युत्क्रम किसमें हो? पदों के व्युत्क्रम, प्यारे विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी में हो, ठीक है ना। यह सबनीश मौर्य एपी में हो। लकी बेटा गुड आफ्टरनून, राधे राधे, सौरभ तिवारी, सत्यम, संदीप, अवनीश, संचित, अमित, शिवनंदन, संदीप कुमार साहू, आजाद गौतम, हरिओम, हर्ष शर्मा, अभय त्रिपाठी, अमित बघेल, हाँ भाई हर्ष, बिल्कुल बच्चों, ठीक है। चलिए प्यारे विद्यार्थी बच्चों, जो हमने इसमें तो पढ़ लिया था, अब हम अपना इसी में नया टॉपिक की बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पेन नहीं है आज हाथ में, ठीक है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी कुछ। ये सब चीजें क्या होती है? टेक्निक से जुड़ी होती है। और जानते हो कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक हो या जो भी एक टेक्निकल सिस्टम से बनके कोई भी चीज बनती है, तो उसमें अमूमन कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो पेन चलते चलते वो है इंक आती थी, वो आना कलर पकड़ना बंद कर गया था, ठीक है। तो पेन सही होकर आ रहा है, उसी वजह से आज वेट करना पड़ा, क्लास स्टार्ट नहीं करी, लेकिन अब तक नहीं आया, फिर सोचा क्लास स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि देखिए फिंगर भी वर्क कर रही है, ठीक है। चलिए हाँ भाई, आकांक्षा यादव, आलोक कुमार, शिवम तिवारी, आकांक्षा, नवनी, शुक्ला बेटा, खुश रहो, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम एक अपना इस नया कॉन्सेप्ट इसमें शुरू करते हैं। हरात्मक माध्य। क्या? हरात्मक माध्य, ठीक है। हरात्मक माध्य बच्चों, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, प्यारे बच्चों, हरात्मक माध्य क्या होता है? ध्यान से सुनना। हरात्मक माध्य, जैसे समांतर माध्य की बात करी, गुणोत्तर माध्य की बात करी। समांतर माध्य क्या होता है बच्चों? a बराबर a प्लस b/2, समांतर माध्य। गुणोत्तर माध्य की जब बात करते थे तो g स्क्वायर बराबर ab, ठीक है। अब इसी क्रम में मेरे बच्चों, इसी क्रम में अगर हम ये कहें कि क्या होता है हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य की अगर बच्चा बात करते हैं तो उसके लिए ध्यान देना। हाँ भाई, हरात्मक माध्य मान लेते हैं h जो है a और b के मध्य, h जो है a और b के मध्य क्या है? हरात्मक माध्य है। तो हरात्मक माध्य का फार्मूला आएगा h बराबर 2ab अपॉन a प्लस b। ये हरात्मक माध्य निकालने का रिजल्ट है, इसको नोट कर लीजिए भाई। हरात्मक माध्य निकालने के लिए अगर आपसे कहें हरात्मक माध्य क्या होगा, हरात्मक माध्य, तो हरात्मक माध्य निकालने के लिए ये रिजल्ट होता है h बराबर 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। इतना नोट करिए पहले, h बराबर 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। नोट हो गया भाई? नोट हो गया होगा। अब इसी पे प्यारे बच्चों हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपको एक प्रश्न देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। हाँ भाई, संख्याएं 2 बार 6 के मध्य, 2 बार 6 के मध्य हरात्मक माध्य होगा। हरात्मक माध्य होगा, हरात्मक माध्य होगा जी। नवनीत शुक्ला बेटा 2ab अपॉन a प्लस b। शिवम गुप्ता ने आंसर किया है, शिवम गुप्ता ने बहुत पहले जल्दी से आंसर कर दिया है। शिवम गुप्ता का आंसर आया 3। हाँ भाई, राहुल बेटा का, राहुल पाल का भी आंसर आ गया 3, वेरी गुड। संचित, शाहरुख, नमन जैन अपना आंसर चेक करो। संचित, दीपक मौर्य, अमन प्रताप सिंह, नमन आप अपना आंसर चेक करिए। अभिषेक यादव, अनुराग दत्त, शिबू अंसारी, हाँ भाई अनुराग दत्त, हरिओम, संचित वर्मा, सही बिल्कुल, अनुराग दत्त, हरिओम, प्रेम प्रताप, अमन, बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं। शिवम मौर्य, अभिषेक यादव, अवनीश मौर्य, रिया गुप्ता बेटा, रिया गुप्ता ने सॉल्व करके भेजा है, बिल्कुल रिया, सही है।
बिल्कुल ठीक है शिवम तिवारी, वेरी गुड बच्चों। क्या करेंगे, ए बराबर कितना है, ए बराबर 2, बी बराबर कितना है प्यारे बच्चों 6। हरात्मक माध्य का फार्मूला क्या होता है, हरात्मक माध्य का फार्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 इंटू ए का मान कितना है बच्चों 2, बी का मान कितना है 6 अपॉन a प्लस बी, 2 प्लस 6 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4 6 24, 24 बटे 6 तो कितने होते हैं 8, काट दीजिए कितने बार गया 3 बार, फाइनली कितना आ गया 3। तो हरात्मक माध्य बच्चों कितना आ गया 3, ठीक है हरात्मक माध्य ये आ गया, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल बहुत से बच्चों ने आंसर, विश्वा मोहन शुक्ला जो है बिल्कुल बेटा सही, कोमल बेटा बिल्कुल सही, शैलेश यादव सही कैलकुलेशन किए हो, मनोज कुमार हाँ भाई बिल्कुल सही कैलकुलेशन किए हो, वेरी गुड बच्चों। अब इसे क्या था डॉली यादव बेटा बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो जिन बच्चों से ना हुआ हो बच्चे नोट कर लीजिए, हरात्मक माध्य आ गया, ठीक है ये अपना हरात्मक माध्य का फार्मूला है, ठीक है। चलिए जिनसे ना हुआ हो नोट कर लीजिए। आद्या बेटा बिल्कुल सही, आद्या अमन कुमार रावत सही बच्चों बिल्कुल सही कह रहे। सचिन गुप्ता हो गया नोट, ठीक है भाई। विकास कुमार पटेल, चलिए अगला प्रश्न देते हैं आपको, इसी के साथ एक दूसरा प्रश्न देखिए। हाँ भाई नोट करिए, संख्याएं a अपॉन बी, संख्याएं a अपॉन बी कॉमा b अपॉन a के मध्य हरात्मक माध्य बताइए, हरात्मक माध्य क्या करो। चलिए बच्चों जिसको समझ में आ गया है उसका आंसर आना चाहिए। प्रीति सिंह बेटा बिल्कुल 3 आया आपका। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इस प्रश्न का उत्तर करिए बच्चों। हाँ भाई गलती मत करना, बहुत आराम से सॉल्व करना। अभी संख्या थी, अभी आपको संख्या दी थी 2 और 6, अब आपको हमने क्या है अल्फाबेटिकल वर्ड में हमने आपको लिख दिया a अपॉन बी, b अपॉन a। इसमें बच्चे गलत भी कर देते हैं। हरिओम इटावा 2a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, हरिओम बेटा 2a प्लस बी होगा क्या, नमन जैन का आ रहा 1, अमन मिश्रा ने सॉल्व करके भेजा है। अमन बेटा बिल्कुल सही है, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही, संचित ने भी भेजा है सही। अच्छा हरिओम मतलब प्लस कर दिया, गलती हो गई, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। रोहित डबल वॉइस आ रही है, डबल वॉइस नहीं आनी चाहिए, वॉइस क्लियर है बच्चों, वॉइस क्लियर है। आपके फोन में तकनीकी प्रॉब्लम होगी। ऋतिक सिंह, नवीन कुमार, ऋतिक बेटा बिल्कुल सही सॉल्व किया आपने। दीप शाहरुख सिद्दीकी, विमल कुमार शर्मा सही। हाँ भाई ठीक है बच्चों बिल्कुल सही। नवनीत शुक्ला ने आंसर भेजा है 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नवनीत भाई बिल्कुल सही। चलिए काफी बच्चों का आंसर आया है। कोमल राणा, अरबाज दत्त, क्लियर है, ठीक है क्लियर है, कोई बात नहीं बेटा। तो आपके फोन में जिस बच्चे दिक्कत है उसके फोन में दिक्कत होगी। चलिए प्यारे विद्यार्थी a बराबर कितना दिया गया है, a अपॉन b, और दूसरा वाला पद क्या है b अपॉन a। इनके मध्य अगर हरात्मक माध्य निकालना है तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस b। अब बच्चों a बराबर कितना है ध्यान से देखना ये देखिए ये कितना है a बराबर और ये कितना है b बराबर, ठीक है ना। a बराबर ये दिया गया है, b बराबर ये दिया गया है, तो a की जगह क्या रखोगे बच्चों a अपॉन b, और हाँ b की जगह क्या रखोगे b अपॉन a। उसके बाद अपॉन क्या करेंगे बच्चों a प्लस b, जोड़ दीजिएगा a अपॉन b प्लस b अपॉन a। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखना, ये बच्चों से नहीं हुआ, b से b कैंसिल हो गया और a से a कट हो गया, ठीक है ना। नीचे क्या बचा बच्चों, ऊपर तो 2 बचा और नीचे क्या बचा बच्चों ab का अगर एलसीएम लोगे, ab का हम एलसीएम ले लेते हैं, ab का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा ab। अब प्यारे बच्चों यहाँ b है तो क्या बचेगा a, और a का गुणा किसमें हो जाएगा a में, कितना बचेगा a स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर है a, अब a का भाग इसमें दोगे तो a कट जाएगा, b बचेगा, b का गुणा किसमें हो जाएगा b में, कितना आएगा b स्क्वायर। फिर हमने बताया था, हमने आपसे क्या बताया था बच्चों a अपॉन b c अपॉन d हो तो बाहरी संख्याओं का गुणा करते हैं, बाहरी संख्याओं गुणा करते हैं और अंदर वाली संख्याओं का अंदर वाली संख्याओं को गुणा करते हैं, यही तो होता है। अब प्यारे बच्चों देखना बाहरी संख्या कौन सी है, ये बच्चों 2 लिखा है, 2 लिखा है, इसको लिख सकते हो आप 2/2 के नीचे। अब बाहरी संख्या गुणा करना बच्चों 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया हरात्मक मान, ये आ गया हरात्मक मान। हाँ भाई अमित ab अपॉन a प्लस b नहीं बेटा, रवि बरेली, साधु, शिवम, नमन जैन, अमन कुमार रावत, अवनीश मौर्य, भूमिका, राहुल पाल, विकास कुमार पटेल, राहुल पाल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, शिवम तिवारी, विमल, शाहरुख सिद्दीकी, दीप मौर्य, संदीप कुमार साहू। चलिए ठीक है, जिन बच्चों से नहीं हुआ वो नोट कर ले भाई। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों बताइए। हाँ जी
सबको क्लियर है? मतलब एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए अच्छा एक बात बताइए, नोट हो गया? सत्येंद्र कुशवाहा बेटा नोट हो गया? अभिषेक यादव, प्रीति, अनुराग दत्त, ठीक है बच्चों बिल्कुल सही, आपका सही आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों मैंने देख लिया। विमल, हर्ष, विकास, कोमल, सौरभ, विकास कुमार पटेल, अवनीश बोल रहे हैं, सभी बच्चे बोल रहे हैं सर हो गया नोट। हर्ष सर ठीक बेटा, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हरात्मक माध्य पढ़ लिया। ठीक है, हरात्मक माध्य क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस बी, दोनों पदों का गुणा 2 के साथ और बटे दोनों पदों का योग से भाग दे दो, ये हरात्मक माध्य होता है। ठीक है ठीक है, चलिए अब बच्चों अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं एक लाइन में आंसर दूंगा, ऐसे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखना, यदि हरात्मक श्रेणी का, प्यारे बच्चों एक नोट पॉइंट लिखा रहे हैं, इस पे प्रश्न कराएंगे। यदि हरात्मक श्रेणी का एमवा पद n है, एमवा पद n है तथा nवा पद m है, तो m प्लस n वा पद होगा, m प्लस n वा पद होगा। बच्चों डायरेक्ट बताएंगे, ध्यान से सुनना, हम क्या बताना चाह रहे हैं। बच्चों हम ये कह रहे हैं कि हरात्मक श्रेणी है, और तो अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हरात्मक श्रेणी है, उसका एमवा पद, प्यारे बच्चों टीएम कितना है? n, हरात्मक श्रेणी का। एंड दूसरी बात क्या कह रहा है? एनवा पद को क्या बोलते हैं बच्चों? एनवा पद को बोलते हैं टीएन, और टीएन बराबर क्या दे रहा है? टीएन बराबर दे रहा है बच्चों m। प्यारे छात्रों ध्यान से देखना, एमवा पद कितना है? n, जो एमवा पद है वहीं पर एनवा पद कितना है? m। इस बात को ध्यान देना, m का n का m, तो वो यह कहेगा कि m प्लस एनवा। देखना बच्चों, टीएम प्लस n, मतलब ऐसा पद जो इन दो संख्याओं के योग के बराबर हो। अगर पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट आंसर बताओगे, वो हम अभी बता रहे हैं। क्या होगा किसी बच्चों को पता है? mn अपॉन m प्लस n, ये उत्तर होता है इसका, डायरेक्ट रिजल्ट है। चाहे इसको ट्रिक बोल सकते हैं, ट्रिक TRICK। इस तरह के प्रश्नों को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। हरिओम बेटा n प्लस m नहीं होता है, mn अपॉन m प्लस n होता है। ठीक है, अब इस पे मैं क्वेश्चन कराएंगे, फिर आप सभी को क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पे अभी एक क्वेश्चन लेते हैं और सभी बच्चों का क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल 101%। सिर्फ इतना देख लीजिए, जब भी कहा जाए कि हरात्मक श्रेणी का एमवा पद n है और एनवा पद m है, ये तुम्हें दिखाई दे जाए और इन दोनों पदों का योग दिखाई दे जाए, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों पदों का गुणा बटे दोनों पदों का जोड़। अमन मिश्रा बिल्कुल जी सर। शैलेश बेटा बस एक बार अभी हम रिपीट कर रहे हैं, फिर से सुन लो सभी बच्चे, मैं अभी एक बार रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद अभी एग्जांपल कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, पहले सुन लीजिए। हरात्मक श्रेणी का एमवा पद बोल रहा है n और एनवा पद बोल रहा है m, तो बोल रहा है m प्लस एनवा पद क्या होगा? देखिए ध्यान से, हम बताते हैं आपको क्या होगा। क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी पे क्वेश्चन लिखिए। तो पहले हरात्मक श्रेणी का, बच्चों किसी हरात्मक श्रेणी का, देखना बच्चों क्या कह रहा है, किसी हरात्मक श्रेणी का सातवां पद 8 है, कितना है? 8 है। वाह, आठवां पद 7 है, तो 15वां पद ज्ञात करो। 15वां पद ज्ञात करो, बिल्कुल। पहले सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। बच्चों सबसे पहले इसको देखना, हमने कहा 7वां पद 8 है, आपने लिख लिया, अच्छा सर ने बताया है 7वां पद 8 है, तो आपने लिखा 7वां 8 है। ठीक है, फिर सर ने कहा 8वां पद, तो आपने लिखा 8वां पद 7 है। अब कौन सा पूछ रहा बच्चों? 15वां पद पूछ रहा। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, 15वां, क्या 15 को 8 धन 7 के रूप में लिख सकते हो? जी लिख सकते हैं। 15 बराबर होता है 8 धन 7, होता है कि नहीं होता है? अगर 15 बराबर 8 धन 7 है तो देखना बच्चों 8 प्लस 7वां पद क्या होगा बताओ? अभी बताया था, क्या बताया था? टीएम प्लस एनवा पद पूछा जाए तो हमेशा क्या करते हैं बच्चों? mn अपॉन m प्लस n, दोनों पदों का गुणा तो 8 इंटू 7 और दोनों पदों के जोड़ को भाग दे देते हैं, डायरेक्ट 8 धन 7। अब देखना बच्चों कितना 8 7 कितने होते हैं? हाँ भाई 8 7 कितने होते हैं? दोनों पदों का गुणा तो 8 7 तो 56, और ये कितना हो गया बच्चों? 8 7 15, कितना हो गया? 8 7 15, तो 56 बटे कितना आ गया? 15। ठीक है, बताइए
अवनीश, स्वथव, अमित, हर्ष, शिवम, विकास, नवनीत, सौरभ, अमित, नवनीत, सालू, नवीन, दीप, हर्ष, हरिओम। मतलब क्लियर हुआ। विमल कुमार बेटा, अरे ये शिवम यादव 56/18 कैसे हो जाएगा भाई? 56/15 होगा। बीरू 16 कैसे हो जाएगा भाई? ये सौरभ देखो 3 × 7 कर रहा है। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यही चीज हम बता रहे थे, रिपीट कर देते हैं। यही बच्चों हम बता रहे थे कि अगर हरात्मक श्रेणी में वो तुमसे कहता है कि बच्चों एमवा पद एन है और एनवा पद एम है, तो वो कहेगा एम प्लस एनवा पद क्या होगा? तो आप कहोगे एम एन अपॉन एम प्लस एन होगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आपके सामने आया कि हरात्मक श्रेणी का 7वां पद 8 है, 8वां पद 7 है, तो कह रहा 15वां पद क्या होगा? तो 15 को हम लिख सकते हैं 8 × 7 और 8 × 7 के रूप में अगर लिख सकते हैं तो क्या होगा? दोनों पदों का बटे दोनों पदों का भाग। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं इसी पे। यार बच्चों इसी पे एक और क्वेश्चन देते हैं। बच्चों ध्यान देना, तीसरा पद 4 है, तीसरा पद 4 है, वाह, चौथा पद 3 है, चौथा पद 3 है, तो बताना है 7वां पद क्या होगा? 7वां पद क्या होगा बताइए। सौरभ बेटा 56/15 है। हाँ आंसर आने दे भाई। नमन जैन कहा गया 12/7। शिवम, हरिओम, नवीन, राहुल, सत्यम, शिवनंदन, संचित, नवीन, शिवम मौर्य, अमन प्रताप, हर्ष, स्वतव, अमन, ऋतिक, अमित मौर्य, मुकेश, विमल कुमार शर्मा, रिया गुप्ता, यस रिया बेटा बिल्कुल सही, विकास कुमार पटेल जी, विकास बेटा सही सॉल्व किया, बच्चे सही सॉल्व कर रहे, ठीक है ना? आने लगे सब बच्चों के। तो ध्यान देना क्या फॉर्मूला होता है कि 7 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 7 को लिख सकते हो 3 + 4, 3 + 4 लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा? 3 × 4 अपॉन 3 + 4। डायरेक्ट करिए 12/7, 12/7, ठीक है ना? 12/7 आ गया। हाँ भाई बताइए क्लियर हो गया? बताइए एक बार कमेंट कर दीजिए बच्चों। नोट कर लीजिए। अच्छा इसी में प्यारे विद्यार्थी अगर हम ये कहें, एक और प्रश्न देते हैं, एक और प्रश्न देते हैं बच्चों। ध्यान देना 7वां पद 8 है, ध्यान से बच्चों सुनना। 7वां पद 8 है, 8वां पद 7 है। केयरफुली, बिल्कुल केयरफुली करना है क्वेश्चन। 7वां पद 8 है, 8वां पद 7 है। अब हम थोड़ा सा अंतर करेंगे, थोड़ा सा बदलाव कर देंगे। 16वां पद क्या होगा? अब बताइए सभी, इसको भी बताएंगे। बिल्कुल एक लाइन में आएगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन ट्रिक थी वैसे ये भी हो जाएगा। हाँ अब इस वाले प्रश्न का जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी। बिल्कुल वेरी गुड बच्चों, बहुत सही। अब इसका आंसर करिए। 7वां पद 8 है, 8वां 7 है, तो 16वां पद कितना होगा? अब बच्चों ध्यान देना आप लोग, यहां पर 16वां पद की बात कर रहे हैं ना, तो 16 का अगर योग करोगे तो क्या 8 × 7 होगा? 8 × 7 16 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब नहीं लगा सकते वो ट्रिक। अब सब विद्यार्थियों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। अब ध्यान देना, रुक जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान रख लो मित्रों। हरिओम तुम्हारा बिल्कुल सही आया, 56/15। छप्पन बटे 15 गलत है भाई, गलत है। चलिए रुक जाओ महारथियों, मेरे महारथियों, गलत आया। क्यों आया? अब सुनना ध्यान से। इसी प्रश्न का एक ट्रिक है, बिल्कुल एक बार में हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, इस पॉइंट को लिखिएगा। हरात्मक श्रेणी का, केयरफुली, हरात्मक श्रेणी का एमवा पद, एमवा पद क्या है? एम, पहली बात। वह एनवा पद क्या है? एम। तो ध्यान से रहना बच्चों, अब हम एम प्लस एन नहीं पूछ रहे हैं, एम प्लस एन की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान सुना, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? तो
पीवा पद कोई नया पद, पीवा पद क्या होगा, ध्यान देना बच्चों। अभी आप गुणा कर रहे हैं तो गुणा तो हो जाएगा m इंटू एन, जो भाग देते हैं वो भाग यहाँ वाला जो पद होता है उससे दिया जाता है, तो यहाँ क्या p है तो p से भाग देंगे, ना कि जोड़ से। इस जोड़ से भाग अब नहीं देंगे, इस जोड़ से भाग अब नहीं देंगे। अब ध्यान देना बच्चों, अब जो अभी क्वेश्चन कराया था उसको लिखते हैं। इतना बारे नोट करो, इतना नोट करिए। डॉली बेटा, हाँ डॉली आपका सही है, रिया नमन का भी सही है, अनुराग दत्त ने आंसर भेजा है। रिया बेटा आप देखते हैं तुम्हारा कहां गया आंसर, अब एकदम से नहीं मिल सकता, बहुत सारे आंसर है वहां ढूंढने पड़ते हैं। हाँ दीपा मौर्य, रिया बेटा ठीक है, अभी आंसर आपका देख नहीं पा रहे हैं, अब देखते हैं। हाँ भाई अभी हमने क्वेश्चन क्या दिया, उसी को दोबारा लिखते हैं, उसी को लिखते हैं। सातवां पद 8 हो व आठवां पद 7 हो तो 16वां पद क्या होगा। अब देखना 8 धन 7 क्या होते हैं 15, नॉट इक्वल टू 16, नॉट इक्वल टू 16, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ध्यान से देखना हमारा कौन सा रूल लगेगा, 8 इंटू 7 बटे कितना p बराबर कितना है, p बराबर 16, p बराबर कितना है 16, तो 16 से भाग दे दो, 8 तो 56 बटे 16 आंसर, 56 बटे 16 आंसर हो गया। ठीक है हाँ भाई काट भी दीजिए, 8 से कट जाएगा, 8 तो 56, 8 दूनी 16, 7 बटे 2 भी आ जाएगा, 7 बटे 2, शिवम का 7 बटे 2 है, बिल्कुल सही। सौरभ, नितेश, शिवम, रिया गुप्ता ने फिर से सॉल्व करके भेजा है। रिया बेटा ये 8 प्लस 8 कैसे आ जाएगा, ये मनमानी थोड़ी चलेगी, नहीं समझ पा रहे मेरी बात को। 8 प्लस 8 से मतलब नहीं है, जो पद पूछा जाता है उससे भाग देते हैं, ध्यान देना जो पद पूछा जाए, ठीक है। अरे रिया बेटा 8 इंटू 8 64 कर दिया आपने, 8 इंटू 7 करो ना, 8 इंटू 7। अब नहीं सही है, विकास का भी आंसर आया है, सही है विकास, वेरी गुड। आजाद गौतम सही है, हर्ष सही है भाई, हर्ष संचय सही है, शिवनंदन, पवन वर्मा ने भी भेजा है, सही है बेटा पवन, ठीक है वेरी गुड। प्रीति सिंह 7 बटे 2, ठीक बेटा वेरी गुड। शैलेश यादव, हाँ भाई ठीक है, चलिए समझ गए इसका मतलब, सीख गए इसका मतलब। अब बच्चों देखना ध्यान से, अब इसी में अगर हम कहें, इसी में हम एक बात कहें कि तीसरा पद 4 है, चौथा पद 3 है, ग्यारहवां पद क्या होगा, 11वां पद, चलिए आंसर। अच्छा कोई बात नहीं रिया गुप्ता, ठीक है हो जाती गलतियां। नमन स्वथम यस अवस्थी, बिल्कुल। दीपा, शिवम, सौरभ, संचित, राहुल, अभिषेक, हरिओम, बिल्कुल। जो पद पूछा जाए उससे भाग दे देते, बाकी पदों गुणा कर देते। शाहरुख, अमन, हर्ष, सौरभ, विश्व, दीपा, प्रेम प्रताप। अमित बेटा अपना आंसर देखो, 9/11 कैसे आएगा भाई। मुकेश भाई ये कौन लड़का है, ये 11/12 कर रहा है, क्या नाम था उसका 11/12 का। अरे बहुत तेजी से आ रहे हैं आंसर बच्चे। नितेश, बाकी सबका सही है, एक दो बच्चों गलत जा रहा है, एक दो विद्यार्थी का। जिसका 11/12 लिखा था ये ध्यान रखो, 11वां पद पूछ रहा है तो ध्यान देना क्या होगा, इनका जोड़ 4 धन 3 नहीं गुणा, इनका गुणा 4 इंटू 3 अपॉन 11 से भाग दे दो, 12/11। ठीक है भाई, ठीक क्लियर हो गया इसका मतलब सबको, वेरी गुड।